स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध के प्रथम अध्याय में महाराज प्रियव्रत का उपाख्यान चल रहा है। पिछले प्रसंग में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उनको निवृत्ति से रोककर राज्य स्वीकार करने का उपदेश किया। महाराज प्रियव्रत ने भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की, क्योंकि श्रेष्ठ लोगों की बात कभी टालनी नहीं चाहिए। इस सदाचार शिष्टाचार के कारण माने ऐसा नहीं है कि निवृत्ति को उन्होंने कमजोर समझ लिया। निवृत्ति अपनी जगह पर मूल्यवान होते हुए भी श्रेष्ठ पुरुष किसी विशेष उद्देश्य से आज्ञा दे रहे हैं तो ज्ञानाभिमान में आकर के उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे महान लोग व्यक्ति जितना अपने हित के बारे में नहीं सोच सकता उससे ज्यादा वो स्वयं सोचते। इसलिए इस आस्था और विश्वास के साथ महाराज ने राज्य स्वीकार कर लिया। और मनु जी तेज तक हुआ था ना, मनु जी का मनोरथ पूर्ण हो गया, क्योंकि राजाओं के लिए शास्त्र की आज्ञा है योग्य उत्तराधिकारी को नियुक्त करके ही बाहर जंगल जाना चाहिए। और जब तक योग्य उत्तराधिकारी न प्राप्त हो तब तक जा नहीं सकता। इसी प्रतीक्षा में थे, बात बन गई और उन्होंने संसार के भोगों को विष की तरह तुल्य समझकर उनकी स्पृहा का त्याग कर दिया। और महाराज प्रियव्रत शासन करने लगे। आगे 23 के बाद अर्थ च दुहितरम प्रजापतिर विश्वकर्मणः उपयेमे बर्हिष्मती नामो। अब उनके क्रियाकलाप का भगवान सुखदेव जी वर्णन करने लगे। राज्य सिंहासन के अनंतर प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या के साथ उन्होंने विवाह किया। उनका नाम था बर्हिष्मती। तस्याम ऊहावाव, उस बर्हिष्मती में महाराज प्रियव्रत ने आत्मजान आत्मसमान शील गुण कर्म रूप वीर्योदारान, उनमें महारानी में अपने ही समान 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। कैसे पुत्र थे? आत्म समान, उनके अपने ही समान, जिनका शील था, जिनके गुण थे, जिनके कर्म क्रियाकलाप थे, जिनका रूप भी वैसा ही था, वीर और बल में भी समान थे, उदारान और उदार थे। ऐसे 10 पुत्रों को
उत्पन्न किया, भावयाम बभूव, और अंत में कन्याम च यवीयसीम ऊर्जस्वतीम नाम, सबसे छोटी कन्या ऊर्जस्वती जिसका नाम है उसको उत्पन्न किया। ठीक है। ऊ इति विस्मये, हा इति प्रसिद्धौ, दो तरह के निपात हैं। तस्याम ऊ हा, है ना, विस्मय अर्थ में। तात्पर्य विस्मय अर्थ किसके लिए कि महाराज प्रियव्रत के जो पुत्र हुए बिल्कुल उन्हीं के समान शील गुण कर्म रूप वीर और उदारता वाले थे, ये विस्मय है। हा इति प्रसिद्धौ, हा निपात जो है प्रसिद्धि अर्थ को कहने के लिए। वावेति निश्चय, वाव निश्चयार्थक निपात। निश्चित रूप से महाराज के वे 10 पुत्र एकदम उनसे मिलते जुलते थे, और वही कहते हैं आत्मनः समानैहि शीलादि उदारान, है ना, जैसे शील आदि गुण इनमें थे बिल्कुल उसी के समान शीलादि उदार गुणों से युक्त थे। महतो 10 पुत्रान, महान 10 पुत्रों को जनयामास, उत्पन्न किया, और उनके नाम बता रहे हैं। उनके नाम क्या क्या थे? आग्नेध्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, श्रवण, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवयः, कवि 10वें पुत्र का नाम था। इति सर्व एव अग्निनामानः, इन पुत्रों के नाम जो हैं ये ही नाम अग्नि के भी हैं। ताना आग्नेध्र इद्मजीवो यज्ञबाहुर महावीरो हिरण्यरेता घृतपृष्ठः श्रवणो मेधातिथिर्वीतिहोत्रः कविश्च इत्यग्नि नाम नामानि येषां ते, इन पुत्रों को वे ही नामकरण थे जो अग्नियों के नाम हैं। और एक विशेषता बता रहे हैं, एतेषां कविर महावीरः श्रवणः इति त्रयः, इन 10 पुत्रों में 3 पुत्र, सबसे छोटे कवि, बीच के महावीर और श्रवण, ये 3 पुत्र ऐसे थे आसम ऊर्ध्वरेतसः, ऊर्ध्वरेता थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। ता आत्म विद्यायाम अर्भभावादारभ्य कृत परिचया, आत्म विद्या में बालपन से ही, बालपन के आरंभ से ही बड़े जानकार थे, प्रविष्ट थे, कृत परिचया, इसलिए पारमहंस मेवाश्रमम अभजन, परमहंसों का जो आश्रम है सर्वत्याग, सर्वकर्म संन्यास, उस आश्रम को ही इन्होंने स्वीकार किया 3 पुत्रों ने। अर्भभावात् बाल्यादारभ्य, टीका नहीं है। तस्मिन्नु हवः उपशमशीलाः परमर्षयः सकल जीव निकाया वासस्यो भगवतो वासुदेवस्यो भीतानां शरणभूतस्यो श्रीमच्चरणारविंदा विरत स्मरणा विगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितांतर हृदयाधिगते भगवति सर्वेषां भूतानामात् भूते प्रत्यगात्मन्येवात्मनस्तादात्म्यम अविशेषेण समीयुः। महाराज के 3 पुत्रों की महिमा बता रहे हैं। कहते हैं कि ये तीनों पुत्र कवि महावीर श्रवण कैसे थे? ऊहावा उपशमशीला परमर्षयः, उपशमशील था इनका, उपरत, कहीं किसी और उनकी बाह्य वृत्ति नहीं होती थी, बिल्कुल परम ऋषि जैसा जीवन था।
और कैसे थे? सकल जीव निकाया वासस्य भगवतो वासुदेवस्य। जो भगवान वासुदेव समस्त जीव समुदाय के निवास स्थान है, सारे जीवों का आश्रय भगवान वासुदेव है, इसलिए भगवान वासुदेव सकल जीव निकाय के आवास हैं। उन्हीं भगवान वासुदेव का एक विशेषण और है, भीतानां शरणभूतस्य, है ना। कथम भूतस्य वासुदेवस्य, जो भगवान संसार से भयभीतों के लिए शरण है, माने एकमात्र संसार से घबराए हुए जीवों के जो भगवान ही शरण हैं और कोई शरण नहीं है, उन भगवान के श्रीमत् चरणार विंदा विरत स्मरणा विगलित परम भक्त योगानुभावेन। दो विशेषणों से युक्त भगवान के श्रीमत् चरणार विंद, चरण कमलों का अविरत स्मरण करते रहने से, एक क्षण के लिए भी भगवान के चरणार बिंदुओं को विस्मृत होते ही नहीं थे। इससे क्या हुआ, है ना, अविरत स्मरणा विगलित परम भक्त योगानुभावेन। इसीलिए इन तीनों पुत्रों के हृदय में श्री भगवान के प्रति जो भक्ति योग था, प्रीति योग था, वह कभी विगलित नहीं हुआ, क्रश नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ, अविगलित बना रहा। अन्यथा जो है हल्की फुल्की भक्ति जो है धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, वैराग्य जो है विदा हो जाता है। किंतु इनका ऐसे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक क्षण के लिए भी भगवान के चरण बिंदु का, चरणार बिंदुओं का ध्यान इनसे कभी हटा ही नहीं। इसलिए ऐसे उन भगवान के प्रति परम भक्ति योग के प्रभाव से, परम भक्ति योगानुभावेन, अनुभावेन मैंने प्रभावेन, प्रभाव से क्या हुआ? परिभावितांतर हृदयाधिगते, है ना। अंतर हृदय में उनको भावना बनी हुई थी। किसकी भावना बनी हुई थी? भगवती, है ना। अंतर हृदय में, अंतःकरण में श्री भगवान की भावना बन गई थी। कैसे भगवान की? सर्वेषां भूतानामात्म भूते, जो भगवान प्राणी मात्र की आत्मा, जो भगवान संसार के जीव मात्र की आत्मा है, उन भगवान के प्रति इन तीनों पुत्रों के हृदय में भावना दृढ़ हो गई थी। और दूसरा विशेषण और है, प्रत्यगात्मनि, जो भगवान सभी प्राणी मात्र की आत्मा है एक, और प्रत्यगात्मा जो उनकी स्वयं की आत्मा भी है। जीव मात्र की भी आत्मा भगवान है और साधक की भी आत्मा भगवान है। प्रत्यगात्मनि एव आत्मनस्तादात्म्यम, उस प्रत्यगात्म स्वरूप भगवान में अपना तादात्म्य बना लिया था इन तीनों पुत्रों ने। तादात्म्यम अविशेषेण समीयुः, बिना किसी विशेषता के पूरी तरह से अभेद प्राप्त कर लिया था। चिंतन करते करते उपास्य भगवान के साथ में इनको पूरा है ना तादात्म्य प्राप्त हो गया था। अपने को भूल गए, केवल मात्र हो तत्व ही रह गया। ये है तात्पर्य। ठीक है। अर्थ भावात बाल्यादारभ्य हो गया। तस्मिन पारमहंस्याश्रमे, ये तो बालपन से ही नैष्ठिक होकर के परमहंसों के आश्रम में रहने लगे। उस आश्रम में रह करके क्या किया? श्रीमत् चरणार विंदयोः अविरत स्मरणेन,
भगवान के चरण कमल का निरंतर स्मरण करने से अविगलितो अखंडितो यह परमो भक्ति योग। इन तीनों भाइयों के अंतःकरण में भगवान का भक्ति योग अखंडित बना रहा, कोई कमी नहीं आई। परमो भक्ति योग तस्यानुभावेन, उसी भक्ति योग के, अखंड भक्ति योग के प्रभाव से विशोधितांतःकरण, अंतःकरण विशोधित हो गया, विशुद्ध हो गया। अब विशुद्ध हो जाने पर प्रतीतो यो भगवान, उस अंतःकरण में जो भगवान प्रतीत होने लगे, है ना, यो भगवान तस्मिन्नात्मनस्त्वम पदार्थस्य, उन भगवान में अपने को, माने अपना क्या, जीवात्म, स्वम पदार्थ जीवात्मा है, स्वम पदार्थ का तादात्म्य देख लिया। अविशेषण विशेषो देहाद्युपाधि, विशेष क्या है, देह इंद्रिय आदि की उपाधि, स्थूल सूक्ष्म शरीर, इसको त्याग करके तदपोहे न प्रापुहु, उन भगवान के साथ में पूरी तरह से अभेद प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार से अब महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी की 3 संतानें थी। अन्यस्यामपि जायायाम 3 पुत्रा आसन, दूसरी पत्नी में 3 पुत्र थे। उत्तमस्तामसो रैवत इति मनवंतराधिपतय, जो आगे चल करके मनवंतरों के अधिपति हुए हैं, मनु हुए। उत्तम, तामस और रैवत, तो 3 जो दूसरी पत्नी संतानें हुई तो मनवंतर के अधिपति हो गए, और 10 जो थे उनमें से 3 तो परमहंस हो गए, 7 रह गए। आप कहते हैं एवं उपसमायनेषु स्वतनयेषु, इस प्रकार से अपने तीनों पुत्रों को उपशमन प्राप्त कर लेने पर, शांत हो जाने पर, ब्रह्म में विलीन हो जाने पर, अथ जगति पतिर जगतीम अर्बुदान्येकादश परिवत्सराणाम अव्याहताखिल पुरुषकार सार संभृत दोर्दंड युगला पीड़ित मौर्वी गुणस्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्षो बहिष्मत्याश्चानुदिन मेधमान प्रमोद प्रसन्न यौषिण्य व्रीडा प्रमुषित हासावलोक रुचिरक्षेल्यादि पराभूयमान विवेक इव अनवबुद्धिमान इव महामना बुभुजे। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से जब महाराज प्रियव्रत के 3 पुत्र उपशांति को प्राप्त हो गए, संसार से विरक्त हो गए, और उसी समय सारी पृथ्वी के स्वामी महाराज प्रियव्रत जगतीम अर्बुदान्येकादश, 11 अर्बुद, अर्बुद माने अरब, 11 अरब वर्षों तक, देखिए प्रचेताओं ने 10 लाख वर्ष तक पृथ्वी का भोग किया, राज्य किया, और इन्होंने 11 अरब वर्षों तक अर्बुदान्येकादश परिवत्सराम, और इतने वर्षों तक अव्याहताखिल पुरुषकार सार संभत दोर्दंड, है ना, इनके समस्त पुरुषार्थ अव्याहत बने रहे, शरीर में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आई, पुरुषार्थ का सार बना रहा, धारण किए रहे। कैसे? तो कहते हैं कि अखिल पुरुषार्थ पुरुषकार सार संभत दोर्दंड युगला पीड़ित मौर्वी गुणा, जब वे पूर्ण शक्तिशाली होकर के हाथ में धनुष बाण ले लेते थे और उस धनुष की प्रत्यंचा को टंकारते थे, युगला पीड़ित मौर्वी गुणा, दोनों भुजाओं से धनुष को पकड़ करके उसके प्रत्यंचा को बाण चढ़ाते समय प्रत्यंचा में ध्वनि होती है, खींचते थे उसको,
तो उससे जो ध्वनि निकलती थी, टंकार जो निकलता था, उस टंकार से ही स्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्ष, उसकी ध्वनि से घबरा करके धर्म के जो शत्रु, प्रतिपक्षी माने दुष्ट शत्रु, वे जो है अत्यंत घबरा जाते थे, छिप जाते थे, भाग जाते थे। ऐसे महाराज प्रियव्रत, ऐसा जिनका पुरुषार्थ, वे बर्हिष्मत्याश्चानुदिर्मेधमान प्रमोद प्रसन्न यौशिल्य व्रीडा प्रमुषित हास। बर्हिष्मती जो महारानी हैं, उनका नित्य प्रति प्रमोद प्रेम हास बढ़ता जा रहा था, है ना। एधमान प्रमोद, आनंद बढ़ता जा रहा था। प्रसरण, बाहर से आने पर उठ करके आगवानी करना, यौशिल्य स्त्रियों के हाव भाव को प्रकट करना, व्रीडा लज्जा आदि, उसे प्रमुषित हासावलोक, हासपूर्ण अवलोकन, ये सब चेष्टाएं, है ना। ये सब रुचिर चेष्टाएं, शैल्यादि भी परिहास की बात करने आदि के द्वारा, है ना। इतने महाराज उसमें तन्मय हो जाते थे कि देखने से ऐसा लगता था कि इनका विवेक जो है पराजित हो गया। पराभूयमान विवेक इव, मानो उनका विवेक, है ना, पहले जो संसार में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, वह विवेक जैसा था वह मानो पराजित हो गया। पराजित हुआ नहीं, इव है, पराभूयमान विवेक इव, अनवबुद्धिमान इव। अच्छा, विवेक जब पराभूत हो जाएगा तो उसके सारे क्रियाकलाप मूर्खों जैसे होने लगेंगे। अनवबुद्धिमान इव, कुछ होश ही नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एवं भूत इव महामना बुभुजे, ऐसे दिखाई देते हुए ही उन्होंने सारे भोगों का अनुभव किया। मन से तो महामनस्वी ही बने थे, किंतु उनकी चेष्टाओं से ऐसा लगता था देखने से कि इनका विवेक समाप्त हो गया है। ये है तात्पर्य। ठीक है। उपसमाश्रयेषु सत्सु, है ना। कवि श्रवण मेधाति महावीर जब ये उपसम को प्राप्त हो गए तो 10 कोटि भी एकम अर्बुदम, 10 करोड़ का एक अर्बुद अरब होता है। ऐसे 11 अरब, एतादृशानि वर्षाणाम एकादशार्बुदानि, 11 अरब वर्षों का समय जगती बुभुजे इत्यन्वयः, इस पृथ्वी का उन्होंने शासन किया, उपभोग किया, ये वाक्य बनेगा। आप कहते हैं राज्यो धर्म पालन विषय भोग प्रभावैर भाव्यम, राजाओं के लिए धर्म पालन पहला, विषय भोग 2 और प्रभाव 3 वस्तुएं राजाओं में होनी चाहिए। तत्र अनायासे नयु धर्म पालनमा, तो तीनों का अस्तित्व महाराज में बता रहे हैं कि ये महाराज अनायासेन, बिना अधिक परिश्रम किए धर्म का पालन कर रहे थे। कैसे? तो कहते हैं अव्याहता अखिलाः पुरुषकाराः, उनके सारे पुरुषार्थ जो हैं अव्याहत थे, इतने वर्षों तक भी कोई शरीर में कमजोरी नहीं। पौरुषाणी यस्मात् तेन सारेण बलेन, इसलिए उसी सार रूप बल के द्वारा संभृतौ पूर्णौ दोर्दंडौ, धारण करने वाले पूर्ण दोर्दंड भुजाएं, तैर युगलम तेना पीड़ित आकृष्ट, उन भुजाओं का युगल 2, उनके द्वारा धनुष की प्रत्यंचा का चढ़ाया जाना। सेन आपीडित आकृष्ट मौरवी गुण, है ना, मौरवी वही प्रत्यंचा। तस्य स्तनितम, उस प्रत्यंचा को खींचने से जो ध्वनि होती थी,
टंकारः तेनैव युद्धम बिना विरमिता निरस्ता धर्म प्रतिपक्षायेन। उसी टंकार के कारण ही, युद्ध किए बिना ही सारे धर्म के प्रतिपक्षी निरस्त हो जाते थे, भाग खड़े होते थे, छिप जाते थे। ये प्रभाव था महाराज का। और भोगातिशय बता रहे हैं, तीनों चीजें बताना है। भोगातिशय कैसा? बर्हिष्मत्या स्वभार्याया अनुदिन मेधमानई। पत्नी का नित्य प्रति बढ़ता जा रहा था जो प्रेम, प्रमोदादि भी, पराभूयमान विवेक है ना, उससे मानो उनका विवेक पराभूत हो गया हो। आते विषयासक्त्या आत्मानम अनवबुद्धिमान। इसलिए विषयों की आसक्ति से मानो अपने को भूल गए हैं, पागल हो गए हैं। अनवबुद्धिमान बुभुजे, भोगों का अनुभव किया, है ना। कौन कौन चेष्टाएं बहिष्मती महारानी की? तत्र प्रमोद, आनंद, आयांतम पतिम दृष्ट्वा हर्षः, बाहर से आते हुए महाराज को देख करके हर्षित होना। तथा प्रसन्न उठ करके चलना। अभ्युत्थानाद लीला, ततो यौषण्यम, स्त्रियों की हाव भाव आदि चेष्टा प्रकट करना। योषित स्वभावकृत श्रृंगारानुभाव प्रकाशनम, ये यौषण्य। ततो व्रीडया प्रमुषिता संकुचिता, और इसके बाद लज्जा से संकुचित हो जाना। हासावलोका, संकुचित होकर के हासपूर्ण अवलोकन करना। ततो रुचिर क्षैल्यादय, फिर आनंदित परिहास आदि, परिहास वाक्यादीनी कई, इन सबों में भूल करके, डूब करके महाराज भोगों का अनुभव कर रहे थे। है ना। तो दो चीजें, धर्म का पालन और भोगातिशय, अब प्रभाव बताने जा रहे हैं। यावद अवभाषेत सूर्यगिरिम अनुपरिक्रमन भगवान आदित्यः, वसुधातलमर्धेन प्रतपत्यर्धेनावच्छादयति, तदा ही भगवत उपासनोपचिताति पुरुष प्रभावः, तद अनभिनंदन समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्तकृतस्तरणिम अनुपरिक्राम द्वितीय इव पतंगः। ये प्रभाव है। श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि यावद अवभाषयति, भगवान आदित्य, भगवान सूर्य, सूर्यगिरी माने सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत केंद्र है। वहीं से तो भगवान सूर्य जो हैं संसार का चंक्रमण करते हैं, प्रकाशित करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सुमेरु भूमंडल की परिक्रमण भगवान आदित्य, तो उनके परिक्रमा करने से आगे के भाग में दिन होता है, पीछे रात होती चली जाती है। तो कहते हैं वसुधा तलम अर्धे नैव प्रतपति, पृथ्वी तल में आधे में तो प्रकाश रहता है। अर्धे नावच्छादयति, पीछे के हिस्से में अंधेरा रहता है, रात रहती है। यह जब देखा महाराज प्रियव्रत ने, तदा ही भगवद उपासनोपचिताति पुरुष प्रभावः, तब तो वे विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? क्यों विचार करने लगे? भगवान की उपासना से उनको सामान्य पुरुषों को अतिक्रम करने वाला प्रभाव उनको प्राप्त था। सामान्य पुरुष ऐसा नहीं सोच सकता। तद अनभिनंदन, इसलिए आधे में दिन आधे में रात, ये उनको अच्छा न लगा। समजवेन रथेन, तब क्या किया महाराज ने? भगवान सूर्य के समान गतिशील वेगशील रथ में बैठे
और वह रथ कैसा था? ज्योतिर्मय, तेजोमय रथ। इसमें बैठ करके उनके मन में क्या था? रजनीमपि दिनम करिष्यामि, रात को मैं दिन बना दूंगा। इति सप्त कृत्वा तरणिम अनुपर्यक्रामत, 7 बार, तरणी माने सूर्य के पीछे पीछे उनकी परिक्रमा करने लगे। माने सूर्य जहाँ आगे चले जाएंगे वहां दिन रहेगा, पीछे रात हो जाएगी, पीछे ये लगे हुए तो वहां भी दिन हो गया। अनुपरिक्रामत द्वितीय पतंग, माने ये दूसरे सूर्य ही की तरह से रथ में बैठ करके चलते थे। ठीक है। प्रभावातिशय महाराज का प्रभावातिशय वर्णन करते हैं। यावत वसुधा तलम लोकालोक पर्यंतम अवभाषयति, लोकालोक पर्वत है ना, तीनों लोकों के ऊपर, तो उसके एक भाग में सूर्य भगवान प्रकाश करते हैं। मेरुम प्रदक्षिणी कुर्वन, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए, आदित्य तस्मिन नर्धे नैवोपलक्षितम प्रतपति, तो इसलिए अर्धभाग में ही सूर्य का प्रकाश होता है, दिन होता है। प्रकाश चर्धेन चावच्छादयति, आधे में जो है अंधेरा रहता है। तमसा ब्रणोति, यह जब देखा महाराज ने, तदा द्वितीय पतंग इव सूर्य इव पर्यक्रामत, तब ये दूसरे सूर्य की तरह से पीछे पीछे चलने लगे। कहते हैं न च इदम असंभावितम, यह न सोचना कि अरे ये कैसे हो सकता है, असंभावित नहीं है। यह तो भगवद उपासनेन उपचितो अधिपुरुषः पुरुषानतिक्रांत प्रभावो यस्यो, श्री भगवान की उपासना करते करते जो अधिपुरुष बन जाते हैं, पुरुषान अतिक्रांत, सामान्य जनों को अतिक्रांत करने वाला प्रभाव प्रकट हो जाता है। ऐसे बहुत से ऋषियों के प्रसंग हैं, जैसे अगस्त्य महर्षि का समुद्र पान कर लेना, उन्हीं में से है ये। फिर कहते हैं ये वा ऊहा तद्रथ चरणे मुकृत परिखाता ते सप्त सिंधव आसन यत एव कृपा सप्त भुवो द्वीपा, और ये जो उनके रथ के चलने से लकीरें बन गईं, परिखात गर्त, ये वा ऊहा तद रथ चरण नेमिकृत परिखाता, रथ के चरण क्या है? पहिए, उनकी नेमी लकीर बन गई, उससे जो परिखात गड्ढे बने। ते सप्त सिंधव आसन, वे 7 समुद्र हो गए। यतेव कृता सप्त भुवो द्वीपा, और इन्हीं 7 सिंधुओं के कारण जो है पृथ्वी के 7 द्वीप बन गए, सारी पृथ्वी में के 7 द्वीप बन गए। ये वै ऊहा अति प्रसिद्धा, ये जो निश्चित रूप से अत्यंत प्रसिद्ध महाराज का रथ का चक्र है, रथ चक्राग्र कृता परिखाता, रथ के चक्र पहिए के अग्रभाग से किए गए गड्ढे परिखात गर्ता, यह तो यही रेव करता, जिनसे ही ये 7 समुद्र बन गए। 7 समुद्र बन गए और 7 पृथ्वी के द्वीप बन गए अलग अलग। नहीं तो कौन बना सकता है 7 द्वीप? उनके नाम बता रहे हैं। 7 जो द्वीप बने रथ के परिखात से, जम्बू प्लक्ष शालमलि कुश क्रौंच शाक पुष्कर संज्ञा, ये 7 इनके नाम हैं। तेषाम परिमाणम, इनका परिमाण कितना है? पूर्वस्माद उत्तर उत्तरो यथा संख्यम द्विगुण मानेन,
है ना। जम्बू द्वीप जितना उससे 2 गुना प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष से 2 गुना शालमली द्वीप, शालमली से 2 गुना कुशद द्वीप, उससे 2 गुना क्रौंच द्वीप, उससे 2 गुना शाकट द्वीप और उससे भी 2 गुना पुष्कर द्वीप। आगे सब वर्णन आएगा, परिमाण बताएंगे। तो ये पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर 2 गुने परिमाण वाले ये द्वीप बन गए। पूर्वस्मात् उत्तरो यथा संख्यम द्विगुण मानेन, पहले से का दूना दूसरा, दूसरे से दूना तीसरा, तीसरे का दूना चौथा, इस क्रम से द्विगुण मानेन बहिर्समन्ततः उपकृता। इन्हीं द्वीपों के बाहरी ओर में 7 समुद्र बने हुए हैं, है ना। अच्छा, टीका में तान जम्बीति तेषाम परिमाणम शृण्वित शेषः। इन 7 द्वीपों का परिमाण सुनो। पूर्वस्य यद विस्तार मानम, पहला जम्बू द्वीप का जितना विस्तार है, आगे विस्तार बताएंगे, है ना। उत्तरस्य अतो द्विगुणेन, तो उसके उत्तर प्लक्ष द्वीप 2 गुना, उससे उत्तर शालमली उससे भी 2 गुना। विस्तार मानेन इत्येवं सिंधुभ्यो बहिः, ये सभी 7 द्वीप समुद्र से बाहर हैं। समन्ततः उपक्लृप्ता रचिता, ऐसे। और समुद्रों के नाम बता रहे हैं, 7 समुद्र 7 द्वीप, और एक एक द्वीप को एक एक समुद्र घेरे हुए हैं। द्वीप का जितना परिमाण है उतने परिमाण के समुद्र से घिरा हुआ है वह द्वीप। उसके बाद फिर दूसरा दुगुने परिमाण वाला द्वीप, उतने ही समुद्र के परिमाण से वह घिरा हुआ है। उसके बाद फिर उससे 2 गुना वाला द्वीप, उतने परिमाण वाले समुद्र से वह घिरा हुआ है। ये क्रम है। कहते हैं क्षारोद, इक्षुरसोद और सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद, अशुद्धोद, 7 माने खारे पानी का समुद्र, इक्षु माने गन्ने के रस का समुद्र, और सुरोद माने मध्य का समुद्र, घृतोद माने घृत का समुद्र, और दूध क्षीर का माने दुग्ध का, है ना, समुद्र, और दधि मंडोद माने दधि के मंड का समुद्र। अशुद्धोदाह, अशुद्ध जल का समुद्र 7। सप्त जलधयः, सप्त द्वीप परिखाः, ये 7 समुद्र 7 द्वीपों की खाई की तरह से हैं। एक एक द्वीप को एक एक समुद्र सुरक्षित बनाए हुए है, घेरे हुए है। सप्त द्वीप परिखा इव आभ्यंतर द्वीप समाना, जिस द्वीप को घेरने वाला जो समुद्र है उस समुद्र का परिमाण घिरे हुए द्वीप के बराबर है। आभ्यंतर द्वीप समाना, एकैकस्येन यथानुपूर्वम सप्तस्वपि, एक एक के द्वारा एक एक द्वीप घिरा हुआ है और समुद्र का परिमाण घिरे हुए द्वीप के बराबर है। यथानुपूर्वम सप्तस्वपि, जैसे आनपूर्वी द्वीपों की है वैसे ही समुद्रों की भी आनपूर्वी है। सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक परितः उपकल्पिताः, 7 द्वीपों के बाहर 7 समुद्र उपकल्पित हैं, उसी परिमाण वाले पृथक परितः उपकल्पिता। तेषु जम्बुआदिषु, एक तो बात ये हुई। दूसरी बात और कहते हैं, इन जम्बू आदि द्वीपों में पृथ्वी तो एक है सारी, तो इनमें 7 द्वीप बने हुए हैं। तो जम्बुआदिषु बर्हिष्मति पति ही अनुव्रतान आत्मजान, इन 7 द्वीपों में बर्हिष्मति के पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुसरण करने वाले पुत्रों को आत्मजान पुत्रान, उनके नाम बता रहे हैं। आग्नेय को
जम्बू द्वीप का राजा बना दिया। ऐसे इद्मजीव को लक्षद्वीप का सब यथाक्रम आगे आएगा। और यज्ञ बाहु को तीसरे द्वीप का, हिरण्यरेत को चौथे का, घटप्रस्थ को पांचवें का, मेधातिथि को छठवें का, वीतिहोत्र को सातवें द्वीप का राजा बनाया। संज्ञान यथा संख्ये नैकस्मिन् एक मेवाधिपति विदधे, एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। ठीक है। यथा सिंधुभ्यो बहि एकैकशो द्वीपाः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि जैसे सातों समुद्रों के बाहर एक एक द्वीप है, एक समुद्र फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र फिर एक द्वीप, ऐसे है। एवं द्वीपानामपि बहि सिंधवः, माने पहले एक द्वीप फिर एक समुद्र, फिर एक द्वीप फिर एक समुद्र। तो इसलिए प्रत्येक द्वीप के बाहर समुद्र और समुद्र के बाहर द्वीप, ये क्रम हुआ ना। भाई सिंधव इत्याह क्षारोदेति, वे 7 समुद्र नाम बता रहे हैं। दधिमंड माने मथितम दधि, दधिमंड समुद्र माने मथे हुए दधी को तक्र कहते हैं ना, मच्छे का समुद्र। एते 7 जलधयः, ये 7 समुद्र हैं। 7 द्वीपानाम परिखा इव, 7 द्वीपों के परिखा माने खाई की तरह से हैं। आभ्यंतरे तै संवेष्टिता, इन समुद्रों के द्वारा भीतरे वाले द्वीप संवेष्टित माने घिरे हुए हैं। ये द्वीपास्तै ही, जो द्वीप जिनसे घिरे हुए हैं उन समुद्रों से 7 द्वीप घिरे हुए हैं। समाना विस्तारता, और वह जिसको घेरने वाला जो समुद्र है तो उस समुद्र का विस्तार घिरे हुए द्वीप के समान है। बहिर्नांत पृथक असंकीर्णतया, है ना, बहिर्नांत पृथक असंकीर्णतया माने बाहर से उतना है, अंतर से नहीं, असंकीर्णतया। अच्छा, आप देखिए महाराज की एक कन्या थी ना ऊर्जस्वती, उसको कहते हैं दुहितरम च ऊर्जस्वती नाम उष्णसे प्रायच्छत। उष्णा शुक्राचार्य को कन्या अपनी दे दी महाराज ने, है ना। प्रायच्छत यस्याम आसीत देवयानी नाम काव्यसुता, इन्हीं ऊर्जस्वती में देवयानी नाम की कन्या शुक्राचार्य की प्रकट हुई, जिनका वो शर्मिष्ठा से विवाह वर्णन किया जाता है और महाराज के साथ विवाह होता है। तो ऐसी जो है उस कन्या का विवाह शुक्राचार्य से किया। इन्हीं शुक्राचार्य के द्वारा ऊर्जस्वती में देवयानी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। आप कहते हैं नैवं विध पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदंघ्ररजसा जित षड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदा ददीत यन्नामधे मधुना सजहाति बंधम। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, यह सब सुन करके महाराज परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उनके मन के भीतर ऐसा चल रहा था कि अरे ऐसा हुआ। उस पर उनके संदिग्ध मन को समझ करके भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन देखो, है ना, पुंसाम उरुक्रमस्य तदंघ रजसा जित सद्गुणानाम, वे पुरुष जो भगवान उरुक्रम भगवान के चरण रज की धूलि का चिंतन करते करते जो 6 गुणों को जीत चुके हैं, जित सद्गुणानाम, ऐसे जो संसार में पुरुष हैं, जो उरुक्रम भगवान के चरणों की धूलि का चिंतन करते करते
है ना, संसार को भूल गए हैं। जित सद्गुणानाम, 6 गुण कौन? वही भूख प्यास, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जन्म मृत्यु। ये 6 जो हैं जीव को कभी भूलते नहीं। भूख लगी तो व्याकुल हो जाता है। अगर ये समझ लें कि शायद मरेंगे, घबरा जाता है। ये 6 जो हैं एकदम व्याकुल कर देते हैं। किंतु जो लोग भगवान के चरणों में मन को लगाए हुए हैं, ये 6 उनके आगे कभी आते ही नहीं। भूख प्यास, सर्दी गर्मी और जो है जन्म मृत्यु, ये 6 का जो है उनको कभी भान ही नहीं होता। ये कसौटी है ना। जिन 6 से सारा संसार बिलबिलाता रहता है, घबराता रहता है, कांपता रहता है, कराहता रहता है, ये 6 जो हैं विस्मृत हो जाएं, ये है भगवान की भक्ति। भगवान उरुक्रम के चरण रज की धूलि का स्मरण करते करते जिन्होंने इन 6 को भुला दिया है, भूल गए। जित सद्गुणानाम, जीत लिया है इन गुणों को। ऐसे महान पुरुषों का जो पुरस्कार माने पुरुषार्थ है ना, उसके प्रति आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एवं विधा पुरस्कार न तच्चित्रम, उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि अरे ऐसा कैसे कर लिया इन्होंने। क्यों? वह तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि तुम उसको जान नहीं सकते हो, क्योंकि 6 गुणों को जो जीत लिया है जिसने, भगवान के चरणों का चिंतन ध्यान करने के प्रभाव से उसमें यह सब अनायासेन आ जाता है। इसलिए उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। महाराज को सचेत किया भगवान सुखदेव जी ने, क्योंकि सचेत न किया जाए तो देखिए मामले बिगड़ जाए। श्रद्धा से फिर सुनेगा कहाँ व्यक्ति। इसलिए उन्होंने समझा दिया। चित्रम विदूर विगतः सकृदा ददीतो यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम। यीशु को साफ स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि देखो तुम इतने में ही चिंतित हो गए, तुम भगवान की महिमा को जानते नहीं हो। अरे विदूर विगतः, विदूर माने जो मानव समाज से दूर पड़े हुए हैं, अंत्यजाति, मांसाहारी, स्वपच, कुत्ते का मांस खाने वाला स्वपच आदि, वर्ण आश्रम धर्म से बहिष्कृत, विदूर विगतः। वह भी जिन भगवान का नाम ले लेता है वह भी सकत बने एक बार। विदूर विगतः यन्नाम ध्येयम सकृत आददीतो, उन भगवान का नाम एक बार ले लेता है, अनेकों बार नहीं, लेकिन एक बार नाम लेने का एक तरीका विशेष होता है। कोई सोचे कि हम जरा नाम लेकर के देखें ये होता है कि नहीं होता है ना। तो ये तमाशा करने के लिए, नाटक करने के लिए नाम लेने से नहीं होगा। ये रोम रोम से नाम ले ले, चाहे चांडाल ही क्यों न हो। बात ये है, एक बार नाम ले ले। चांडाल भी सकद आददी, तो जिन भगवान का नाम एक बार ले लेता है तो क्या होता है ना। ध्येयम अधुना सजहाति बंधम, तू उसी अधुना माने उसी समय तत्काल ही संसार के बंधन से अलग हो जाता है। देखिए चांडाल स्वपच से बढ़ करके निकृष्ट मनुष्य और कौन होगा। सब मांस भी खा जाते हैं लोग, वह भी यदि रोम रोम से भगवान का नाम एक बार भी ले लेता है तो संसार बंधन से छूट जाता है तत्काल। पीछे भी आया है ना तृतीय स्कंद में, स्वादुपि सद्य सवनाय कल्पते।
कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी भगवान का नाम ले लेने से याज्ञिक की तरह से पवित्र हो जाता है। सवनाय कल्पते, यज्ञ करने लायक हो जाता है। सजहाति बंधम, है ना, ये महिमा है। ये महिमा जिसके ध्यान में होगी वो आश्चर्य क्यों करेगा। प्रिय व्रत का जो व्रत यहाँ वर्णन किया जा रहा है, ये कोई उपन्यास का वर्णन थोड़ा ही है, ये तो इतिहास है। ऐसा हुआ, इसलिए इसके प्रति अगर आस्था खोखली बना लेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, तात्पर्य है। ठीक है। अहो आश्चर्यम राज्य सामर्थ्यमिति, है ना। अरे महाराज का ऐसा सामर्थ्य, बड़ा आश्चर्य है। इति परीक्षित अभिप्रायज्ञ, महाराज परीक्षित के मन का अभिप्राय जान गए सुखदेव भगवान, इसलिए भगवान बादरायणी रहा। पूछा तो नहीं उन्होंने, संकोच किया कि कहीं नाराज न हो जाए, मन में तो आई बात, किंतु भगवान सुखदेव जी तो त्रिकालज्ञ हैं, जान गए, तो उनका कल्याण करने के लिए अपने से समाधान कर रहे हैं। ठीक, तुम नहीं खुल करके पूछ रहे हो तो हम बता देते हैं। ये है कृपा करने वाले गुरुजन कैसे होते हैं, देखिए। नैवमिति जिता षड्गुणा इंद्रियाणि सदूर्मयो वा, छह गुणों को दो तरह से व्याख्या करते हैं, है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये 6 गुण, अथवा सदूर्मियां, वही भूख प्यास जन्म मृत्यु आदि। इनको जिसने जीत लिया है, यह स्तेषाम एवं विध पुरुषकारः इत न चित्रम न संभावितम, उन महान पुरुषों में ऐसा पुरुषार्थ का सामर्थ्य आ जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, असंभव नहीं है। कहते हैं कि कैसे असंभव नहीं है। यतो विदूर विगतो अंत्यजोपि, जो दूर पड़ा हुआ है वर्ण धर्म से, वर्णियों से, है ना, विगतः अंत्यजोपि यस्य उरुक्रमस्य नाम सगद उच्चारयेद्यः, जो मानव समाज से वर्ण धर्म से दूर पड़ा हुआ है, ऐसा अंत्यज भी उरुक्रम भगवान का नाम एक बार ले ले, सगद उच्चारयेद्यः सो अधुना तत्क्षण में बंधम संसारम, है ना, जहाती, वह चांडाल तत्क्षण, उसी समय तत्क्षण में संसार रूपी बंधन का त्याग कर देता है। तन्वमिति पाठे अत्यय मेवार्थ, कहीं पर जो है बंधन की जगह तन्वम है ना। तन्वम इति पाठे अत्यय मेवार्थ, ऐसा तन्वम पाठ मानने पर भी अर्थ यही है। क्यों? देहोपलक्षित संसार ही है, संसार देह ही तो और क्या। तो तन्वम माने तनु माने शरीर, तो उसका सकृत त्याग कर देता है, माने संसार का त्याग है, दोनों का अर्थ एक ही, त्याग देता है। इसीलिए भगवान नाम की महिमा के संबंध में जो वचन हैं पुराणों में, इतिहास में, उनके प्रति अर्थवाद की कल्पना का बड़ा खंडन किया गया। महाराज कहा करते थे कि भगवान के नाम की महिमा तो कोई पूरी तरह से वर्णन कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान में इतने गुण हैं, आज तक कोई वर्णन कर पाया। भगवान शेष, भगवान शिव, ब्रह्मा, सब तो हाथ जोड़ते हैं, किसी के बस का नहीं वर्णन करना। तो जब जितने गुण उनके हैं उनका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, तो भगवान के नाम में इतना महत्व कहां से आ गया, ये सोचने मूर्खता है। क्यों नहीं आ सकता? इसलिए इन वचनों को अर्थवाद की, जैसे वेद में अर्थवाद वचन है ना,
अर्थवाद की कल्पना करना, अर्थवाद की कल्पना तो कर्मकांड भाग में है, दर्शन में अर्थवाद नहीं है, वहां तो यथार्थवाद है। दर्शन के क्षेत्र में यथार्थवाद है, अर्थवाद नहीं। अर्थवाद तो कर्मकांड में व्यक्ति को श्रद्धा बढ़ाने के लिए, उसमें लगाने के लिए, इसलिए अर्थवाद है ना। ये वचन है ना कि नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरे। भगवान श्री हरि के नाम में जितनी शक्ति पाप का नाश करने की है, इतना पाप सारे संसार के पापी मिलकर के कर ही नहीं सकते। हो गया, जितने पाप के नाश करने की शक्ति उतना पाप ही नहीं कोई कर सकता। ये है बात। ऐसे नाम का आश्रय लेकर के कोई देखे, इसलिए सनातन परंपरा में केवल जबानी बात का कोई अर्थ नहीं है, करके देखना चाहिए। आप कहते हैं सा एवं अपरिमित बल पराक्रम, है ना। कहते हैं कि देखिए ऐसे महाराज जिनको तीनों प्रकार के प्रभावों का कितना लोकोत्तर वर्णन किया गया, धर्म का पालन, है ना, संसार के भोगों का अनुभव और प्रभाव, वे ही देखिए कहते हैं सा एवं अपरिमित बल पराक्रम। हे राजन, वे महाराज प्रियव्रत अपरिमित बल और पराक्रम वाले थे, किंतु एक दिन क्या हुआ, एकदा तु देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण अनिर्वृतमिवात्मानं मन्यमानः आत्मनिर्वेद इदमा। आप देखिए उनका दिव्य स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि एक दिन की बात है, ऐसे महाराज अपरिमित बल पराक्रम वाले होते हुए भी एक दिन की बात है कि देवर्षि नारद जी के चरणों में रहते हुए, कहाँ तो ब्रह्म सत्य की दीक्षा लेने जा रहे थे, पूर्व प्रसंग आ चुका है कि वहां पर ब्रह्मा जी ने उनको आकर के आज्ञा दी, नहीं राज्य शासन करो, ऐसे करो ऐसे करो, बड़ा उपदेश दिया। तो क्या हुआ, उससे अनुशयनानुपतित उनके चरणों में जहां शयन करने जा रहे थे, संसार से मुख हो रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से गुण विसर्ग में उनको गिर पड़ना पड़ा, नहीं उधर नहीं इधर जाओ। उस गुण विसर्ग क्या है, संसार, संसार प्रकृति गुणों का ही तो विसर्ग है, विस्तार, विसर्ग माने विस्तार। उसके संसर्ग से क्या हुआ, देखिए अनिर्वृतम इवात्मानं मन्यमानः। अब उनको यह लगने लगा कि अरे ये मैंने क्या किया, आत्मानम अनिर्वृतम, ये तो मैंने अपना नाश कर डाला। आत्मानम अनिर्वृतम मन्यमानः आत्मनिर्वेद इदमाह। उन्होंने अपने वैराग्य की बात कही, क्या कही आगे कहने जा रहे हैं, ठीक है। तस्य पराक्रम उपसंहरण, पराक्रमम उपसंहरण निवृत्तिक्रममाह। महाराज प्रियव्रत के पराक्रम का तो बहुत वर्णन है, कहाँ तक वर्णन करें, संक्षेप में उपसंहार करते हुए वे निवृत्ति की ओर किस तरह से पहुंच गए वह कहने जा रहे हैं। निवृत्ति क्रममाह सा एवमिति, इस प्रकार से बल पराक्रम से संपन्न महाराज देवर्षि चरणयोः अनुशयनम, देवर्षि नारद जी के चरणों में बैठने जा रहे थे। उपशक्ति, उनके चरणों में बैठना क्या है, उपसन्न होना, गुरु के पास उपसन्न होना, मंत्र लेना और उसी में लग जाना। तद अनुपतितः यो गुण विसर्ग, कि उसी बीच में संसार का प्रपंच आ गया उनके सिर पर, अनुपतित हो गया, ब्रह्मा जी ने आज्ञा दे दिया ना, गुण विसर्ग
राज्यादि प्रपंच। गुण विसर्ग क्या है? राज्यादि प्रपंच। चलो बनो गृहस्थ। तत्संशय, उसके संसर्ग से उनको लगा, बड़ी ग्लानि हुई। आत्मनि मनस निर्वेदो यश, उनके मन में बहुत बड़ा निर्वेद पैदा हुआ, ग्लानि होने लगी और गुनगुनाने लगे। क्या कहने लगे? अहो असाध्वनुष्ठितम, अरे ये तो मैंने बड़ा गलत काम कर डाला। यदभिनिवेशितो अहम इंद्रियैहि, क्या ये जो इंद्रियों ने मुझको अभिनिविष्ट कर दिया। अविद्या रचित विषम विषयांधकूपे, अविद्या से फैला हुआ संसार, विषम प्रकार की जो विषय से भरा हुआ अंधकुआं घर गृहस्थी। तद अलम अलम अमुष्या बनिताया, अब बस बस बहुत हो गया, अब उपद्रव से बचना चाहिए। अमुष्या बनिताया विनोद मृगम माम, इस स्त्री का मैं खिलौना बन गया, विनोद मृग बन गया। माम धिग धिगित गर्हयांचकार, अरे मुझको धिक्कार है धिक्कार है, ऐसा अपने को गर्हित करने लगे महाराज। तमा मया असाध्यनुष्ठितम यद्यतो अभिनिवेशिता ततः अलम अलम विषय, क्योंकि मैं अभिनिवेश पूर्ण हो गया हूँ, है ना, इसलिए बस अब इस विषय के संसर्ग से अलम करता हूँ। विनोद मृगम मरकटम, स्त्री का खेल का खिलौना बन गया। पर देवता प्रसादादिगतात प्रत्यवमर्षेण अनुप्रवृत्तेभ्य पुत्रेभ्य इमाम यथा दायम विभज्य भोक्त भोगाम च महिषीम मृतकमिषः महाविभूतिमपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदय गृहीत हरि विहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीम पूर्णदेवानुससार। कहते हैं कि पर देवता प्रसादादिगतात प्रत्ययमर्षेण, पर देवता भगवान उनकी उपासना के प्रसाद से, है ना, महाराज को फिर से, है ना, अधिगतात प्रत्यय हो गया, उनको आत्मा का होश आ गया। दूसरे संसारी जीव उसी में डूब करके मर जाते हैं, उनको होश ही नहीं आता। महाराज को होश आ गया, अधिगतात प्रत्यवमर्षेण। इसलिए अनुप्रवृत्तेभ्य पुत्रेभ्य, जो अनुयायी पुत्र थे सातों, तीन तो विरक्त हो गए थे, उनको इमाम यथा गायम विभज्य, जो जिस द्वीप के योग्य था पृथ्वी का विभाजन करके राजा बना दिया, ये काम किया। और भुक्त भोगाम च महिषीम, है ना, जिन महारानी के साथ भोगों को भोग चुके हैं, उन महारानी को मृतकमिषः महाविभूतिमपहाय, सारी महान विभूतियों के सहित मृतक की तरह से, मानो कुछ रहा ही नहीं, अपहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदय, जिनके हृदय में निर्वेद माने वैराग्य स्थापित हो गया है, इसलिए गृहीत हरि विहारानुभाव, श्री भगवान के हरि विहार माने जिन चरणों से विहार करते हैं, चलते हैं, उनका प्रभाव, चरणों का स्मरण। भगवतो नारदस्य पदवीम पुनरेवानुससार, इसलिए उसी प्रभाव से भगवान नारद की पदवी, उनके मार्ग का फिर से उन्होंने अनुसरण कर लिया, निवृत्त हो गए। ठीक है। पर देवता या हरे प्रसादेन अधिगत प्राप्तो या आत्म प्रत्यवमर्ष। पर देवता कौन? भगवान श्री हरि, उनके प्रसाद से, भगवान की कृपा से उनको अधिगत हो गया। क्या अधिगत हो गया? आत्म प्रत्यवमर्ष, आत्मबोध, विवेक। तेन
उस बोध के कारण नारदस्य पदवीम तदुपदिष्ट मार्गमेव पुनः अनुसार इत्यन्वयः। इसलिए फिर से बीच में व्यवधान पड़ा, अब फिर से उन्हीं नारद जी के मार्ग का अनुसरण करने में लग गए। किम कृत्वा, क्या करके नारद जी के मार्ग में चल पड़े। कहते हैं अनुगतेभ्यः पुत्रेभ्यः इमाम पृथ्वीं विभाज्य, इस सारी पृथ्वी को अनुयायी पुत्रों में विभाजन करके बांट दिया। और भुक्तो भोगो यस्याः ताम भार्याम, जिसके साथ में सारे भोगों का अनुभव हो चुका है, उन महारानी को महाविभूति साम्राज्य संपत्ति। महाविभूति क्या है? साम्राज्य की संपत्ति, खजाना, सेना, नौकर चाकर, संपत्ति। तत्सहिताम महिषीम, उसके सहित महारानी को मृत शरीर में उपरित्यज्य, मानो शरीर नष्ट हो गया है, चेतना नहीं रह गई है, ऐसा त्याग दिया। तत्र हेतु, कहते हैं कि ऐसी हिम्मत महाराज में कैसे आ गई, इतना बड़ा त्याग किया। तत्र हेतु हृदय निहितो निर्वेदो येन, क्योंकि निर्वेद माने वैराग्य उनके हृदय में घर किए हुए था, तभी तो मना कर रहे थे राज्य लेने से। वो कहीं गया थोड़ा था। दो चीजें, असल में भगवान में प्रीति उतने अंश में न्यून बनी रहती है जितने अंश में संसार का राग बना रहता है। इसलिए भगवान में समग्र प्रीति प्राप्त करने के लिए संसार से पूरी तरह वैराग्य चाहिए। तो वैराग्य तो उनके हृदय में छिपा हुआ था ही, उसी ने तो उबार लिया नरक से। हृदय निहितो निर्वेदो येन, हृदय उत्तर प्राप्त्यन्वयः। हृदय का श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दोनों जगह अन्वय करो। दूसरी जगह अन्वय कहाँ करना है? एक तो हृदय में ही वैराग्य, और जहाँ वैराग्य वहीं भगवान के चरणों में प्रीति। दोनों, जहाँ कारण होगा वहीं कार्य होगा। इसलिए हृदय उत्तर प्राप्त अन्वय, माने दूसरी जगह अन्वय क्या करेंगे? हृदय गृहीतो निश्चितो हरि विहार, हृदय में जिन्होंने ग्रहण कर रखा है ना, निश्चित रूप से, है ना, हरि विहार भगवान के चरण, तेना अनुभाव तस्य, है ना, अनुभाव त्याग सामर्थ्यम, उसी के प्रभाव से त्याग का सामर्थ्य उनमें आ गया था। भगवान अगर हृदय में न होते तो त्याग का सामर्थ्य न आता, और वैराग्य में होता तो भगवान के प्रति प्रीति न होती। दोनों अन्योन्याश्रित समझिए। आप कहते हैं तस्या एते श्लोकाः, उन महाराज प्रियव्रत के संबंध में आगे कहे जाने वाले 3 श्लोक प्रसिद्ध हैं। वेदों में भी, है ना, तत्प्रते श्लोका भवन्ति आता है, उपनिषदों में, ब्राह्मण भाग में भी। तो वही कहते हैं तस्या एते श्लोकाः। इसका मतलब यह है कि आख्यान जो है वैदिक है। महाराज प्रियव्रत का आख्यान वैदिक आख्यान है। प्रियव्रत कृतम कर्म को नुकुर्याद विनेश्वरम, यो नेम निम्नैः करो छायाम घ्रन सप्त बारिधीन। क्या श्लोक है? कहते हैं पहला श्लोक तो ये है कि भाई देखो, महाराज प्रियव्रत ने जो कर्म किया, उनके द्वारा किया गया कर्म को नुकुर्याद विनेश्वरम, ईश्वर के अलावा कौन कर सकता है? भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, किंतु भगवान के बाद मनुष्यों में महाराज ने जो कर्म किया वह दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता। तो क्या कर्म किया भाई?
तो आगे बता रहे हैं, कहते हैं यो नेम निम्नैः अकरो छायाम घ्रन सप्त बारिधीन। कहते हैं कि जो अपने रथ में घूमते हुए, है ना, पहियों की लकीर से, है ना, क्यों घूम रहे थे? छायाम घ्नन, रात्रि रूपी छाया का नाश करने के लिए रथ पर घूम रहे थे ना, तो उससे उन्होंने 7 समुद्र बना दिए। सप्त बारिधीन, ये कर्म इनका, है ना। भगवान कर सकते हैं या तो उन्होंने किया, महाराज ने किया। ठीक है। तस्य महिमोपनिबंधन श्लोका पूर्व सिद्धा कथ्यन्ते। उनकी महिमा से संबंधित श्लोक पहले से प्रसिद्ध हैं, उनको यहाँ कहा जा रहा है। यथा वेदे, जैसे वेद में तदप्येष श्लोको भवति, ये वाक्य आता है, इसी अर्थ में ये श्लोक कहा जाता है। ऐसे ही यह कथन है, कौन को नाम कुरियात, नु वितर्क अर्थ में है। अरे भाई, महाराज प्रियव्रत ने जो कृत्य करके दिखाया उसको कौन कर पाएगा, अर्थात कोई नहीं कर सकता, है ना। छायाम घ्नन तमो निरस्यन, छाया रूपी तम अंधकार रात्रि को निरस्त करते समय जब वे रथ पर चले थे तो 7 समुद्र बन गए थे। यह काम कितना कठिन है। एक तो ये, दूसरा और देखिए, भूसंस्थानम कृतम येनो सरिद गिरि बनादिभिः सीमा च भूत निर्वृत्यै द्वीपे द्वीपे विभागशः। इन्हीं महाराज प्रियव्रत ने पृथ्वी के विभाग कर दिए, 7 द्वीप बना दिए। येन भूसंस्थानम कृतम, 7 द्वीप बना दिए। अब बना करके क्या किया? उनका विभाजन भी कर दिया, कौन द्वीप कहाँ तक है। तो उसके विभाजन के लिए महाराज ने क्या किया? सरिद गिरि बनादिभिः। इसलिए आगे सब वर्णन आएगा, किस द्वीप में कौन कौन नदियां हैं, कौन कौन समुद्र, कौन कौन पर्वत हैं, कौन कौन जाति के लोग रहते हैं, ये सब वर्णन आएगा। पर्वत अपन, इन 3 के विभाजन से 7 द्वीपों का विभाजन कर दिया महाराज ने। तो कहते हैं विभाजन करना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है। कहते हैं बड़ा काम कैसे नहीं है? सीमा च भूत निर्वृत्यै, सीमा बना दी, है ना। सीमा बनाने से क्या हुआ? भूत निर्वृत्यै, इन द्वीपों में रहने वाले प्राणियों को शांति मिलेगी, नहीं झगड़े होने लगेंगे रोज। हमारी यहाँ तक सीमा है, हमारी यहाँ तक सीमा है, सीमा विवाद है, तो प्राणियों को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए महाराज ने द्वीपे द्वीपे विभागशः, द्वीप द्वीप में व्यवस्था कर दी है। ठीक, भूसंस्थानम द्वीपैः कृतम, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी का विभाजन किया। और सरिद गिर बनाद भी सीमा चतेन करता, नदी, जंगल, वन, पर्वत, इनके द्वारा सीमा भी 7 द्वीपों की अलग अलग कर दिया, जिससे कि प्राणियों में कोई झगड़ा न हो। भूतानाम निर्वृत्यै सुखाय अविवादाय, है ना, कोई विवाद न रह जाए। ये 2 कृत्य। इसी तरह से देखिए, अब एक सबसे ऊंचा कृत्य और बता रहे हैं, पुरुषार्थ ये सबसे बड़ा कठिन आगे बता रहे हैं। माने ये 2 तरह के जो उनके कृत्य वर्णन किए गए, ये तो प्रभावशाली व्यक्ति किसी कहीं तक कर भी सकता है। असंभव तो है लेकिन कहीं तक सफल हो सकता है। चलो उतना सही, उसका आधा सही, किंतु आगे जो कहने जा रहे हैं क्या? भौमम दिव्यम मानुषम चो महित्वम कर्मयोगजम यश्चक्रे नरयौपम्यम पुरुषानुजन प्रिय। क्योंकि जब किसी की महिमा का वर्णन किया जाता है तो सबसे ऊंची महिमा का बाद में वर्णन किया जाता है। अब सबसे ऊंची महिमा पहले कह दी जाए, फिर छोटी महिमा बताई जाए तो
व्यतिक्रम हो जाएगा। क्रम है ये, धीरे धीरे जो है उत्कर्ष की ओर वर्णन किया जाता है। तो अंतिम में उत्कर्ष उनका क्या है वो बता रहे हैं। भौमम दिव्यम मानुषम च, भूमि में होने वाला महत्व महित्व दिव्य स्वर्गलोक में और मनुष्य योनि में, ये 3 प्रकार का महित्व तेज। और कर्मयोगजम माने कर्मयोग के द्वारा जो महत्व प्राप्त किया जाता है। 4 यश चक्रे निरयोपम्यम, इन चारों प्रकार के महत्वों को जिन महाराज ने नरक की तरह समझा, निरय माने नरक, ये समझना बड़ा कठिन है। यश चक्रे निरयोपम्यम, निरय की तरह से नरक की तरह समझा, तब जाकर के माना जाएगा कि भगवान के प्रति प्रीति है। और नहीं है तो प्रीति हो जाएगी। और जब तक हो संसार के भोग अमृत की तरह भासते रहेंगे तब तक भगवत प्रेम हो नहीं सकता। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो ये है ना। यश चक्रे निरयोपम्यम, तो कहते हैं कि अरे इतना कठिन काम महाराज ने कैसे कर लिया, तो बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। पुरुषानुजन प्रिय, पुरुष माने भगवान, उनके अनुयायी जन कौन, भक्त जन। भक्त जन ही जिनको प्रिय हैं, भगवान के भक्त जैसे प्रिय हैं, उस तुलना में उनको संसार में कुछ भी प्रिय नहीं। एक अर्थ तो ये, और समास अगर बदल ले तो दूसरा अर्थ हो जाएगा, है ना। भगवान के भक्त जन, भगवान के भक्त जनों को जो स्वयं प्रिय है, माने इन महाराज को संसार के सारे भक्त जन बड़ा प्रेम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हाँ, भगवान के भक्त जिनको प्रिय है एक अर्थ, और सारे संसार के भक्त लोग जिनसे प्रेम करते हैं दूसरा, समाज 2 तरह का। इसी महिमा के कारण जो है उन्होंने सारे महत्व को नरक के समान जाना समझा। ठीक है। भौमम पातालजम, भूमि के भीतर होने वाला पाताल, दिव्य स्वर्गजम। भौमम का पातालजम अर्थ श्रीधर स्वामी ने इसलिए किया कि मानुषम में तो भूमि वाला आ ही गया, इसलिए अलग करने के लिए भौमम माने भूमि के नीचे वाला ईश्वर। भूमि अधस्तात यन्महित्वम, और दिव्य स्वर्ग में होने वाला, मानुष मर्त्य लोक में होने वाला महित्वम वैभवम यो निरय तुल्यम, मैंने जिन महाराज ने नरक के समान माना। कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे माना। पुरुषानुजना विष्णु भक्ता तय प्रिया यस्य, भगवान के जन, विष्णु भगवान के भक्त जन जिनको बड़े प्रिय होते हैं, इसलिए बार बार जो है उन्हीं की ओर इनका ध्यान बना रहता है। इसलिए उन्होंने संसार के सारे महत्व को 2 कौड़ी का समझ लिया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे परिव्रत विजये प्रथमोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। बस यही ठीक।